नमस्ते। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमने उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक आधार पर विभाजन देखा। हमने इसके अंतर्गत ये देखा कि उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, इसमें उच्चावच संबंधी भिन्नताएं दिखाई देती है। इस आधार पर इस उत्तरी विशाल मैदान को प्रादेशिक रूप में 4 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला इसमें आता है राजस्थान का मैदान, सेकंड पंजाब हरियाणा का मैदान, थर्ड गंगा का मैदान और फोर्थ ब्रह्मपुत्र का मैदान। इनमें से हमने अभी तक राजस्थान का मैदान और पंजाब हरियाणा के मैदान का अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे गंगा के मैदान के बारे में। गंगा का मैदान भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। गंगा के मैदान का जो डेल्टाई भाग है वह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है और गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण किया है हिमालय से निकलने वाली नदी गंगा और इसकी सहायक नदियों ने। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है जिन्होंने इस मैदान का निर्माण किया है? वो है यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों ने निक्षेपण की क्रिया द्वारा इस मैदान का निर्माण किया है। इसके साथ साथ हिमालय से निकलने वाली नदियों ने तो निर्माण किया ही है, इसके साथ साथ दक्षिणी पठार में बहने वाली नदियों ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। अब ये नदियां कौन कौन सी है? दक्षिणी पठार की नदियां चंबल, बेतवा, केन और सोन। तो इन नदियों ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस संपूर्ण मैदान का अगर हम ढाल देखें तो इस मैदान का ढाल है पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला ऊपरी गंगा का मैदान, सेकंड मध्य गंगा का मैदान और थर्ड निम्न गंगा का मैदान। इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं हम। इस मानचित्र में उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तरी भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक आधार पर 4 भागों को दर्शाया गया है। सबसे पहला राजस्थान का मैदान दर्शा रखा है, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, इसके बाद गंगा का मैदान और फोर्थ है ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान के जो 3 डिवीजन हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान, सेकंड मध्य गंगा का मैदान और थर्ड निम्न गंगा का मैदान। तो ये तीनों ही किसके भाग है? गंगा के मैदान के। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में। ऊपरी गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है शिवालिक की पहाड़ियां। इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण होता है प्रायद्वीपीय पठार से और पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वो करती है यमुना नदी। तो इस तरह से ऊपरी गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा पर है शिवालिक की पहाड़ियां, दक्षिणी सीमा पर है प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी सीमा की ओर है यमुना नदी। अब बात रही इसके पूर्वी सीमा की, तो एल डडले स्टाम्प ने 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा को इस प्रदेश की पूर्वी सीमा माना है। एल डडले स्टाम्प ने 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा को इस प्रदेश की पूर्वी सीमा माना है। समवृष्टि रेखा का अर्थ हमने पहले भी देखा था। मानचित्र में समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को कहा जाता है समवृष्टि रेखा। तो एल डडले स्टाम्प ने ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा किसे बताया है? 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा को। लेकिन
अधिकांश विद्वानों ने 100 मीटर की समोच्च रेखा को इसकी पूर्वी सीमा माना है। समोच्च रेखा का अर्थ होता है मानचित्र में समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा। तो अधिकांश विद्वानों ने 100 मीटर की समोच्च रेखा को इसकी पूर्वी सीमा माना है। यह मैदान उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के 2/3 भाग में फैला हुआ है। यह प्रदेश 1.49 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना नदी, रामगंगा नदी, शारदा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी ने बनाया है। इस मैदान के पश्चिम में गंगा यमुना दोआब है, जो कि अपेक्षाकृत एक ऊंचा प्रदेश है। दोआब का अर्थ भी हमने पहले देखा था। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। गंगा यमुना का जो दोआब है, इसके पूर्व में है रुहेलखंड का मैदान और रुहेलखंड के पूर्व में है अवध का मैदान। अवध के मैदान में बहने वाली जो मुख्य नदी है वो है घाघरा नदी। नाउ नेक्स्ट बात करें हम मध्य गंगा के मैदान की। मध्य गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार में लगभग 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो यह कहाँ फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश का तो पूर्वी भाग और बिहार में। इसके उत्तर में हिमालय का गिरिपथ भाग है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा है। तो इसके उत्तर की ओर अगर हम देखें तो हिमालय का गिरिपथ वाला क्षेत्र है और दक्षिण की ओर है इसका प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा। कुछ विद्वान 150 मीटर की समोच्च रेखा को इसकी दक्षिणी सीमा मानते हैं। इसकी पूर्वी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा। इस मैदान की जो पूर्वी सीमा है उसका उत्तरी पूर्वी भाग 75 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा तथा दक्षिणी पूर्वी भाग 30 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनाया जाता है। मध्य गंगा का यह मैदान काफी नीचा है और इस मैदान का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो कि 150 मीटर से अधिक ऊंचा हो। तो यह मैदान काफी नीचा है और इसका कोई भाग 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इस मैदान में घाघरा नदी, गंडक नदी तथा कोसी नदी, गंगा की जो ये तीनों सहायक नदियां हैं, ये इस मैदान में बहती है। यहाँ पर बहने वाली लगभग सभी नदियां अपना रास्ता बदलती है, अपना मार्ग बदलती है। मार्ग बदलने से इनमें बाढ़ की जो स्थिति है वो अधिकतर बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर बहने वाली लगभग सभी नदियां अपना मार्ग बदलती है, जिस कारण से यहाँ पर बाढ़ का खतरा बना हुआ रहता है। मार्ग बदलने की दृष्टि से अगर हम देखें तो कोसी नदी इसमें इस दृष्टि से कुख्यात नदी है, क्योंकि यह अपना मार्ग बदलती रहती है। कोसी में अचानक जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि भयंकर बाढ़ें आती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक या सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप से भी कई नदियां आकर के इस मैदान में, इस क्षेत्र में बहती है। इसमें सोन नदी सबसे अधिक प्रसिद्ध नदी है, जो कि दक्षिणी प्रायद्वीप की नदी है। नेक्स्ट है निम्न गंगा का मैदान। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिमी बंगाल सम्मिलित है। तो निम्न गंगा का मैदान अगर इसकी बात करें हम, तो ये कहाँ फैला हुआ है? पश्चिमी बंगाल में, जिसमें कि दार्जिलिंग का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसको छोड़ करके और पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़ करके इसमें संपूर्ण पश्चिम बंगाल आता है। इस प्रकार यह मैदान हिमालय की तलहटी से गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है।
इसका कुल क्षेत्रफल है 81,000 वर्ग किलोमीटर। इस मैदान का उत्तरी भाग तीस्ता, जलढाका तथा टोरसा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से बना हुआ है। तो ये जो निम्न गंगा का मैदान है, इसका उत्तरी भाग बना हुआ है तीस्ता, जलढाका और टोरसा नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतपदीय एवं तराई का क्षेत्र कहलाता है दुआर। राजमहल की पहाड़ियों तथा बांग्लादेश की सीमा के बीच निम्न गंगा का यह मैदान बहुत ज्यादा संकरा हो जाता है और इसकी चौड़ाई केवल 16 किलोमीटर तक ही रह जाती है। धन्यवाद।